मैं राधिका, अर्बन रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बचे हुए चावल से बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस नाश्ता बनाने वाले हैं जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। यदि आपके घर चावल बचे तो आप इस रेसिपी को एक बार बनाकर जरूर खाएं। जब आप इसे बनाकर खाएंगे तो इस रेसिपी के लिए चावल बचा के रखेंगे क्योंकि ये लगता ही खाने में इतना टेस्टी है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करें। यदि रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल बटन को क्लिक जरूर करें ताकि जब भी मैं कोई सी लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मजेदार सी इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में डालेंगे रात के बचे हुए चावल। तो इसे मैंने मेजरिंग कप से मेज़र किया है, तो ये 1 कप चावल है। आज हम इस बचे हुए चावल से बहुत ही मज़ेदार नाश्ता बनाने वाले हैं। जब आप इस बचे हुए चावल का नाश्ता बनाकर खाएंगे तो घर वाले भी इस नाश्ते को मांग कर खाएंगे। तो आप इस नाश्ते को एक बार ट्राई ज़रूर करें। फिर इसमें हम डाल देंगे एक प्याज बारीक कटा हुआ। यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप यहाँ पर प्याज को स्किप भी कर सकते हैं। बिना प्याज के भी ये नाश्ता खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। आधी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, एक गाजर बारीक कटी हुई। आप यहाँ पर अपनी मनपसंद कोई सी भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, और जो आपको पसंद नहीं हो उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जो वेजिटेबल्स मैंने यहाँ पर लिए हैं वो ही वेजिटेबल्स आपको लेने हैं। आपके घर में जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। बस ऐसे ही वेजिटेबल्स ले जिसे पकाने में बहुत कम समय लगे, जिसे आप कच्चा भी खा सकते हैं। जैसे आप चाहें तो यहाँ पर पत्ता गोभी ले सकते हैं, बीट रूट ले सकते हैं। फिर इसमें हम डाल देंगे मटर। मैंने यहाँ पर 1/4 कप मटर ली थी जिसे मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है, तो इसी में हम इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर फ्रोज़न मटर का यूज़ भी कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, और यदि आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर डाल देंगे 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहें तो यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं। जितना आप इस नाश्ते को तीखा बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसकी क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यदि आपके घर में तीखा खाना कम पसंद करते हैं तो इसकी क्वांटिटी को कम कर लीजिए। यदि ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो क्वांटिटी को बढ़ा लीजिए। मैं इस नाश्ते को थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 1 हरी मिर्च ली है जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, तो इसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे आधी चम्मच सौंफ यानी कि फेनेल सीड्स। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है सौंफ डालने से। फिर डाल देंगे आधी चम्मच हल्दी पाउडर। इससे कलर भी बहुत ही बढ़िया आता है, जो नाश्ता है वो खाने में भी स्वादिष्ट लगता है। अब इस नाश्ते को बढ़िया सा चटपटा टेस्ट देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ आधी चम्मच चाट मसाला। आप चाहें तो आमचूर पाउडर या नींबू का रस भी डाल सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। फिर इसमें हम डालेंगे नमक। तो आधी चम्मच में नमक डाल रही हूँ। नमक यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से ही डालिए क्योंकि जब हम चावल बनाते हैं तब भी नमक डालते हैं। यदि आप चावल बनाते समय नमक नहीं डालते हैं तो आप यह नमक की मात्रा को बढ़ा लीजिए। मैंने चावल बनाते समय नमक डाला था, इसलिए मैं यहाँ पर नमक की मात्रा थोड़ी सी कम रख रही हूँ। तो नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून दही। यदि आप छोटा चम्मच ले रहे हैं तो 2 चम्मच दही डाल सकते हैं। दही यहाँ पर एकदम ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। और फिर इसमें हम डालेंगे 1/4 कप सूजी। यदि चम्मच से नापेंगे तो ये 4 टेबल स्पून सूजी है। अब सभी चीज़ों को हम पहले अच्छी तरह से मिलाएंगे, उसके बाद में हम पानी का यूज़ करेंगे। इस नाश्ते को बनाने में बहुत ही कम समय लगता है। बहुत ही कम समय में बढ़िया सा नाश्ता बनकर तैयार होता है, और टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है क्योंकि इसे बनाने के लिए तेल का यूज़ भी बहुत कम होता है। तो जब भी आपके घर चावल बचे तो आप इस बचे हुए चावल की रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। अच्छी तरह से इस तरह से मसलें कि जो चावल है वो भी थोड़े से मैश हो जाएं। एकदम ज़्यादा पूरी तरह से मैश नहीं करना है, सिर्फ हल्का हल्का सा। तो मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से सारी सामग्री को मिक्स कर दिया है। आप चाहें तो इसे मिक्स करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बैटर कितना गाढ़ा हो गया है क्योंकि जो सब्जियों के अंदर का पानी था उसे सूजी ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पर बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। यदि आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है, मोटी सूजी है, तो आप उसे मिक्सर जार के अंदर डालकर पीस लें और फिर उसका यूज़ करें। अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रहे इसके मिश्रण को एकदम ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। तो आप देख सकते हैं इस तरह का बैटर रखना है। मैंने यहाँ पर 1/4 कप के ऊपर थोड़े पानी का यूज़ किया है, ये देखिए। अब हम इस बैटर को ढक करके रख देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि जो सूजी है वो अच्छी तरह से फूल जाए और जो बैटर है ये भी अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। जो ये बैटर है ये भी अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो इसे हम एक बार चम्मच से चला देते हैं। अब इस नाश्ते को हम सुपर और स्पॉन्जी टेस्टी बनाने के लिए इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा।
साथ ही में हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स कर देंगे। सोडा डालने के बाद बैटर के अंदर अच्छी तरह से सोडे को मिक्स करें। तो अब ये बैटर रेडी है नाश्ता बनाने के लिए। अब मैंने यहाँ पर अप्पे पैन को गैस पर गर्म होने के लिए रखा है। पैन यहाँ पर हल्का सा गर्म हो गया है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा थोड़ा सा ऑयल और इन साँचों को हल्का सा हम ऑयल से ग्रीस भी कर लेंगे। एकदम ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा ही डालना है। अब इन ऑयल को हम हल्का सा पैन में इस तरह से फैला देते हैं और इसे हल्का सा हम गर्म होने देते हैं। तो यहाँ पर ये तेल जो डाला है हमने वो अच्छी तरह से गर्म हो गया है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ी थोड़ी सी राई। इससे जो नाश्ता है उसमें बहुत ही बढ़िया सा एक तड़के का टेस्ट आएगा, जिससे बहुत ही बढ़िया लगेगा और टेस्टी लगेगा खाने में। और राई को हम हल्का सा चटक जाने देते हैं। तो आप देख सकते हैं राई हल्की सी चटक गई है। अब जो हमने बैटर रेडी किया है वो बैटर हम इसके अंदर फिल करेंगे। तो इस तरह से हम एक एक चम्मच बैटर इसके अंदर फिल कर देंगे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगता है ये नाश्ता। जब भी आपके घर चावल बचे तो आप इस नाश्ते की रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। इस नाश्ते को बनाते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आप इस नाश्ते को बनाएं और इस बैटर को लगाएं तो आप इस बैटर में एकदम ज़्यादा पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करिए। यदि बाई चांस बैटर गीला हो जाता है तो आप इसमें थोड़ी सी सूजी और मिला लीजिए। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। जब ये अच्छी तरह से पक जाएंगे उसके बाद हम इसे पलटेंगे। कच्चे में बिल्कुल भी नहीं पलटिए। यदि आप इसे कच्चे में पलटेंगे तो ये अच्छी तरह से पलटाएंगे नहीं और इनका जो शेप है वो बिगड़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से एक साइड से पक गए हैं, तो इन्हें हम पलट देते हैं। ये देखिए, जब ये पक जाते हैं तो ईजिली से पलट जाते हैं। बस इस बचे हुए चावल का नाश्ता बनाते समय आप एक ही चीज़ का ध्यान रखें, जब आप इन्हें पलटाएं तो इन्हें अच्छी तरह से पकने के बाद ही पलटाएं। यदि आप इन्हें कच्चे में पलटाएंगे तो ये अच्छी तरह से नहीं पलटाएंगे। तो बस इस बात का ध्यान रखें। तो मैंने यहाँ पर सभी को पलट दिया है। अब हम इसे दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। तो मैंने इन्हें दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पका लिया है। हम चेक कर लेते हैं ये पके या नहीं। तो ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक गए हैं। तो इसे हम प्लेट में उठा के रख लेंगे। वाह, देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। कोई कह सकता है कि बचे हुए चावल के अप्पे हैं। सभी को हम निकाल कर इस तरह से प्लेट में रख लेंगे और बाकी के बचे हुए मिश्रण से भी हम इसी तरह से अप्पे बना लेंगे। ये देखिए, वाह, दिखने में ही इतने बढ़िया लग रहे हैं, खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें। यदि आपके पास अप्पे पैन नहीं है तो बिना अप्पे पैन के भी आप ये नाश्ता बना सकते हैं। तो आप इस तरह से एक पैन ले लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा ऑयल डालिए। बिल्कुल थोड़ा, एकदम ज़्यादा नहीं डालना है। और ऑयल को पूरे पैन में इस तरह से फैला दीजिए। हल्का सा पैन को गर्म होने दीजिए। तो यहाँ पर पैन हल्का सा गर्म हो गया है। अब जो ये बैटर है, ये बैटर हम इसके अंदर रखेंगे इस तरह से और इस तरह से हम इसे फैला देंगे और पतला टिकिया की तरह रेडी कर लेंगे। इससे शेप थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा नाश्ते का, लेकिन इसके टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। तो उसका भी आप टेंशन लेना छोड़ दीजिए कि यदि आपके पास अप्पे पैन नहीं है और आपको नाश्ता खाने की इच्छा हो तो आप ये सोचेंगे अरे यार कैसे बनाया जाए। तो आप इस तरह से टिकिया की तरह बना लीजिए। टिकिया की तरह से बनाने से भी ये नाश्ता खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगा। बस ये है कि इसका शेप थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। मैंने आज छोटी छोटी सी टिकिया बनाई हैं, आप चाहें तो थोड़ी बड़ी भी बना सकते हैं। तो अब हम इन्हें पकने देते हैं। तो यहाँ पर जो ये टिकिया है ये अच्छी तरह से पक गई है, तो इन्हें हम पलट देते हैं। अच्छी तरह से पकने के बाद ही इन्हें पलटिए, कच्चे में बिल्कुल नहीं पलटिए। कच्चे में ये पलटाएगी भी नहीं और टूट जाएगी। अब दूसरी साइड से भी इसे हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। तो यहाँ पर सारा नाश्ता बन गया है। मैंने इसे दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पलट कर पका लिया है। तो गैस को हम बंद कर देंगे। तो आपने देखा ना, 2 चम्मच तेल में कितना टेस्टी और मज़ेदार ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। मैंने आपको यहाँ पर 2 तरीके से ये नाश्ता बनाना बताया है। तो आपको जो तरीका बेस्ट लगता है आप उस तरीके से ये नाश्ता बनाकर खा सकते हैं। आप इसे अपनी मनपसंद किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं या बिना चटनी के खाएंगे तो भी ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और मुझे कमेंट्स करके ये भी बताएं कि आप आगे किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं। तो फिर मिलेंगे हम मज़ेदार सी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई वीडियो।